Morning students, today we are going to cover book exercise of lesson 7 fair play। अब देखिए बेटा यहाँ पर दो पार्ट बने हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसमें जो पार्ट 1 में के 5 पार्ट्स बने हुए हैं बेटा, उन 5 पार्ट्स को पार्ट 2 के 5 पार्ट्स से आपको मैच करना है। अब देखो पार्ट 1 में पार्ट 2 को मैच करना है। आप बना लोगे कॉलम 1 कॉलम 2। जैसे आप मैच इट करते हो बेटा, आप नोटबुक में ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। देखिए बेटा कैसे हम करेंगे इसको। फर्स्ट देखिए, जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मैंने इसको यहाँ पर मैच किया बेटा, यहाँ से इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टू केयर ऑफ हिज फैमिली। ये फर्स्ट आपका हो गया बेटा कंप्लीट। सेकंड देखो, जुम्मन आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की आंट ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, किसके नाम? जुम्मन के नाम। अब देखो मैंने मैच किया है इससे, द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। हर वेलफेयर मतलब उसके भले के लिए। यहाँ पर हर कौन है? जुम्मन की आंट, और ही कौन है? जुम्मन। कि उसकी आंट ने कंडीशन लगाई थी कि जिसके नाम मैंने प्रॉपर्टी की है तो ये उसकी वो टेक केयर करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। यहाँ मैंने मैच किया, शी वॉन्टेड जस्टिस। शी कौन है यहाँ पर? जुम्मन की आंट, ठीक है। अब फोर्थ देखो, अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू वाज अनविलिंग। अनविलिंग क्या होता है? वो अनिच्छुक था, यानी ही वाज नॉट विलिंग, वो नहीं चाहता था उसकी आंट को सपोर्ट करना। क्यों? बिकॉज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि उसको लग रहा था बेटा कि जो जुम्मन है अगर उसकी आंट की फेवर करेगा तो जुम्मन बुरा मान जाएगा। तो अब देखो फिफ्थ है, जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। ये आपने बेटा फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐसे मैच करना एक दूसरे से। उसके बाद है, हु सेज टू दिस टू हुम। ये शब्द किसने किसको कहे? फर्स्ट देखो, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। ये शब्द बेटा किसने कहे थे? ये जुम्मन ने कहे थे अपनी आंट को। तो यहाँ पर बेटा अब मैं आपको रिटर्न में नहीं भेजूंगी, आपने कैसे लिखना है कि जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट। जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट। अब सेकंड देखो, बट इट्स राइट माई सन टू कीप मम। ये अच्छा है मेरे बेटे चुप रहना, एंड नोट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जिसको तुम सही मानते हो, ठीक है। इज इट राइट बेटा, वो कह रही है, किसको कह रही है? ये बात अलगू को कह रही है, उसकी आंट। किसकी आंट? जुम्मन की आंट। तो बेटा ये शब्द किसने कहे? आंट्स सेज दिस टू अलगू। क्योंकि बेटा जब अलगू बना था ना पंच, तो उसको जस्टिस के लिए चुना गया था और फैसला करना था उसको जुम्मन और उसकी आंट के लिए, ठीक है। तो अब उसने कहा कि मैं आई विल नेवर गो अगेंस्ट माय फ्रेंड। तो ये शब्द फिर उसकी आंट ने, जुम्मन की आंट ने अलगू को कहे थे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आंट सेज दिस टू अलगू। थर्ड देखो, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है? डिफेंस क्या था? बचाव में। तो ये किसने कहे थे? अलगू सेज दिस टू जुम्मन। अलगू सेज दिस टू जुम्मन। अब फोर्थ देखो, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर रेज्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। ये किसने कहे थे बेटा? ये कहे थे समझू साहू ने अलगू को। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? समझू साहू सेज दिस टू अलगू, ठीक है। लास्ट देखो, विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्टिस। ये एंड में किसने कहे थे? अलगू ने कहे थे जुम्मन को, ठीक है। अलगू सेज दिस टू जुम्मन एंड अदर्स। अलगू सेज दिस टू जुम्मन एंड अदर्स। तो इस तरह से बेटा आपने ये मैच इट करने हैं, और ये आपने जो रेफरेंसेस है लिखने हैं किसने किसको कहे हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं इसके। उसके बाद जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेज चुकी हूँ, बस एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। ये हमने कैसे शब्द भरे हैं, जो बेटा हमने ये फिल किए हैं वो किसके बेसिस पे किए? यहाँ से लिए हमने। इनको क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स।
अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, देखो फ्रेजेस इनको कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, व्हेन फ्रेजल वर्ब्स आर द मिक्सचर ऑफ वर्ब्स प्लस प्रेपोजिशन। जब हम वर्ब्स प्लस प्रेपोजिशन मिक्स कर देते हैं तो उसको वो बन जाते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब, और उनका मीनिंग बेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो पहले हम मीनिंग्स कर लेते हैं ऊपर से। देखो सेटअप क्या होता है, पुट इन प्लेस और स्टार्ट, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है, सेट असाइड, सेव और कीप फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, किसी पर्पज के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ चीज़ बचाना। सेट डाउन, राइट और रिकॉर्ड, नोट डाउन करना, जैसे आप नोट डाउन करते हैं ना तो उसको कहते हैं सेट डाउन। सेट आउट, स्टार्ट ऑन अ जर्नी, किसी भी यात्रा के लिए चल पड़ना तो उसको कहते हैं सेट आउट। सेट इन होता है शुरू करना, बिगिन। अब यहाँ से देखो कैसे हम इसको फिल करेंगे। वाई डोंट यू सेट डाउन योर आइडियाज़ ऑन पेपर। सेट डाउन हमने क्या किया था, राइट डाउन करा, तो तुम अपने आइडियाज़ पेपर पर क्यों नहीं लिखते हो। अ फंड हैज़ बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज। ठीक है, एक जो सोल्जर्स फैमिली थी ना, सोल्जर्स की, सैनिकों की फैमिली, उनके लिए जो फंड है वो सेटअप किया गया, अलग से स्टार्ट किया गया। ठीक है, वी शुड सेट असाइड अ लिटिल मनी फॉर एवरी मंथ। ठीक है, हमें हर एक मंथ कुछ मनी अलग से रख देनी चाहिए, यानी सेव कर लेनी चाहिए, सेट असाइड। यू शुड बाय सम वुलन बिफोर विंटर सेट इन। सेट इन मतलब बिगिन, विंटर के शुरू होने से पहले आपको कुछ वुलन क्लॉथ्स बाय यानी परचेज कर लेने चाहिए। दे सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी। वो अपनी जो यात्रा है उसकी लास्ट स्टेज वो शुरू कर चुके थे, उसके लिए वो निकल पड़े थे। ठीक है, ये इस तरह से बेटा आपको ये इसमें करना है। और उसके बाद है बेटा लास्ट में जो था आपका ये, यहाँ पर आपके अपोजिट मीनिंग दिए हैं। आई होप कि आप ये, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर लोगे। फिर भी मैं बता देती हूँ। ओल्ड का मैंने न्यू लिखा है, वेट का ड्राई, ओपन क्लोज या शट भी आप लिख सकते हो। ब्लंट क्या होता है, जो आगे से मोटा होता है, और शार्प मतलब तीखा। फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद रखना। इस तरह से बेटा हमने ये बुक एक्सरसाइज कवर कर लिया। लेसन 7 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू बेटा।